बंदे ने बिल्कुल कुछ काम नहीं करा होगा इस चीज़ के ऊपर, बट ये अब लेके आ गया। गाइस ये सब इसलिए ही हो रहा है क्योंकि डेटा आपको नहीं दिखाते। 18 लोग हर घंटे मर रहे हैं रोड पे। जो पहले चल रहा था वही कुछ चेंज क्या ला पाए आप लोग? कुछ भी। What's up everyone, welcome to another Balyan show. I hope you're liking the newspaper with Harshvardhan and you're also following the Instagram channel. Insta पे मुझे काफी हीट मिल रही है कुछ न्यूज में, बट सबको मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप लोग भी अपना खुद का एक बालियान शो स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका नाम डैश शर्मा है तो द शर्मा शो, या फिर अगर आपका नाम मोहम्मद है तो मोहम्मद शो, या फिर अगर आप जैन हो या सिख हो या क्रिश्चियन हो, जो भी है उसका अंदर द शो। तो आप लोग भी अपना शो स्टार्ट करें और अपने नजरिए से जो आप देखते हो चीजों को वो आप पोस्ट करें, इंस्टेड कि आप कमेंट कर रहे हो, चीजें कर रहे हो और अनरियलिस्टिक और वियर्ड बातें कर रहे हो। उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। इनफैक्ट मेरा एल्गोरिदम इसमें इंप्रूव हो रहा है और मेरा फायदा हो रहा है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप लोग भी अपना शो स्टार्ट करें और जो मैं शेयर कर रहा हूं उसको क्रिटिकली एनालाइज करें और अपने फैक्ट वाले कमेंट्स दें, ना कि अरे ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, फिर मैं वहां पर कमेंट डाल रहा हूं, फैक्ट्स डाल रहा हूं। बी फैक्ट बेस्ड। हमारा फंडामेंटल ड्यूटी जो होता है उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि आपको एक साइंटिफिक टेम्पर रखना है। जो हमारा आर्टिकल 51A है, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटी नंबर H जो है उसमें लिखते हैं टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो ये मैं फॉलो कर रहा हूँ और मैं रिफॉर्म की तरफ हूँ। और आप लोग जो कमेंट कर रहे हो जो कि अनरियलिस्टिक और नॉन फैक्चुअल और इमोशन बेस्ड कमेंट्स कर रहे हो, करते रहो, कोई इशू नहीं है, एल्गोरिथम को हेल्प मिलेगा। बट टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर गाइज, इंडियंस, साइंटिफिक टेम्पर का मतलब आपको साइंटिफिकली थोड़ा साइंस, थोड़ा रैशनल बेस्ड सोचना है, कुछ भी नहीं बोलना है, थोड़ा सोचना है पहले बोलने से पहले। तो ये आपका फंडामेंटल ड्यूटी भी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड अ स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। तो अगर आप कमेंट भी कहीं पर कर रहे हो, थोड़ा सा तो रिसर्च करो यार, 2 मिनट गूगल पे, थोड़ा कहीं और उससे किससे बात करो, थोड़ा फंडामेंटल ड्यूटी है इंडियन पॉलिटी की बुक निकालो या कॉन्स्टिट्यूशन की बुक निकालो, थोड़ा पढ़ लो उसे, फिर कमेंट करें। मेरा कुछ नहीं जा रहा है इसके अंदर, मैं सिर्फ चाहता हूं कि हमारे जो कंट्री है वो नंबर 1 बने और इसके लिए इंडियंस को अवेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा कोर गोल है द बालियान शो का, TBS का। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं इस चीज को भी पहले न्यूज़पेपर विद रीड से पहले मैं ये बताऊं आप लोगों को कि फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से थोड़ा कमेंट्स करें, फंडामेंटल ड्यूटी के हिसाब से थोड़ा अपने लाइफ को अप्रोच करें, क्योंकि इसमें आपका फायदा है और देश का भी फायदा है, दोनों फायदे हो गए। तो एक तीर 2 निशान वाला सीन हो गया। इसके अंदर एक और फंडामेंटल ड्यूटी है, J पार्ट, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर्स ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। TBS इज अ कलेक्टिव एक्टिविटी। आई एम ट्राइंग टू मेक पीपल अवेयर, इंडियंस अवेयर, सो दैट वी रीच नंबर 1। तो रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, 1 साल होने वाला है, आई थिंक 1 साल हो गया है। तो इसके अंदर सीन क्या है कि अब वो यूक्रेन वाले बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं कि भाई मुझे वेपन्स और चाहिए। अब पिछले 3-4 दिन में आप देख रहे थे कि वो टैंक बोल रहा था, टैंक दे दिए भाई को। अब वो कह रहा है भाई मुझे फाइटर जेट दो। तो अब वो फिर से वो सोच रहे हैं कि यार फाइटर जेट ज्यादा ना हो जाए, मतलब रशिया के सीन ऑफ ना हो जाए, पर बिल्कुल गलत ही। तो ये अब यहाँ पर सीन चल रहे हैं। बट इसमें फिर से वही मैं मैसेज रीइटरेट करूंगा कि गाइज हमारे देश को इतना पावरफुल होना पड़ेगा। जो हमारा देश यंग जनरेशन है, हमारी मीडियन एज 26.8 है, तो हम लोग ही इस कंट्री को आगे रन करने वाले, हम सब साथ में। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी कंट्री को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए, स्टार्टअप सक्सेसफुल हो, एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा अच्छी तरह से प्रॉस्पर करे और हमारा देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो, ताकि हमारी मिलिट्री भी स्ट्रांग हो, ताकि हमें भीख ना मांगने पड़े यूक्रेन की तरह। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाए, जो कि हमारे PM कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने स्कीम स्टार्ट करी है, बट उसको और एग्रेसिव स्टेट में, बहुत इमरजेंसी स्टेट लेकर हम आगे बढ़े और अच्छी तरह काम करें इस पर। जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवाल, वो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करके आए हैं US के साथ, जिसके अंदर सेमीकंडक्टर बेस्ड पार्टनरशिप है कि सेमीकंडक्टर सिक्योरिटी। अब सेमीकंडक्टर की जो इंडस्ट्री है वो चाइना ने बहुत ज्यादा कंट्रोल करा हुआ है। तो उस सीन को ब्रेक करने के लिए हम लोग ये स्टेप उठा रहे हैं, ताकि हम लोग साथ में इस टेक्नोलॉजी पे काम करें और एक कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, वो भी चाइना ऐसी कंट्री। ICET, क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। द ICET सीक्स टू बिल्ड सप्लाई चेन्स व्हिच इंक्रीज co-production and co-development between the countries and increase linkages between countries' startup ecosystems, both governments said. A mechanism to cooperate on quantum computing is also initiated, among others, and most importantly semiconductor. Defense industrial cooperation तो चल ही रहा है, उस पर फर्दर मूवमेंट हुई है। बट हाँ, हाईलाइट में आपको यही बताऊंगा कि इंडिया और US पास आ रही है, दोनों बहुत ही अच्छी डेमोक्रेसीज हैं। इंडिया लार्जेस्ट है, US ओल्डेस्ट है। इन अ वे इंडिया की बहुत सिविलाइजेशन पुरानी, तो हमारे यहाँ भी डेमोक्रेसी थी, आई वुड से। बट ठीक है, वो also committed to a speedy review of an application from General Electric to produce jet engines in India. इंडिया मैन्युफैक्चरिंग सीन में अब बहुत ज्यादा ऑन हो रहा है सीन यहाँ पर, और एग्रेसिव हो रहा है हम लोग, और हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है। मैं बोलूंगा यहाँ पर कि इस पे ध्यान दे रही है और फोकस कर रही है और एक्टिव स्टेप्स ले रही है। जैसे सेमीकंडक्टर का सीन मैं आपको बता रहा हूँ, 2-3 साल से इसमें बहुत इश्यूज आ रहे हैं कि चाइना कंट्रोल कर रहा है मार्केट को, और चाइना
लोगों को चाइना के साथ बिजनेस नहीं करना है, तो एवरीवन वांट्स टू कम टू इंडिया, तो हमारी गवर्नमेंट को ये स्टेप्स उठाने पड़ेंगे, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनको बुलाना पड़ेगा, तो ये बहुत सही कर रहे हैं। द इनिशिएटिव कम्स एट अ टाइम व्हेन यूएस इज सीकिंग टू आउट कम्पीट चाइना इन क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एंड टाइटन द स्क्रूज ऑन चाइनीज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं। दिस इज वेरी गुड। सैड न्यूज, 2 Polish टूरिस्ट किल्ड इन एन एवलांच हिट गुलमर्ग रिजॉर्ट। तो गुलमर्ग रिजॉर्ट के अंदर ये लोग एक जगह पर स्कीइंग कर रहे थे और वहां पर एवलांच आया और वहां पर और भी लोग थे, बट अनफॉर्चुनेटली ये 2 पॉलिश नेशनल्स मर गए हैं। तो यही बोलना चाहूंगा कि अगर आप एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो तो इस तरह के सीन तो हो सकते हैं, तो ध्यान से थोड़ा, और लाइफ इज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा ध्यान से करें सीन को। और वैसे तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो ये आप मान के चलें कि अगर आप कुछ कर रहे हो उस तरह का सीन, तो लाइफ का डेंजर तो होता ही है। बजट रिलीज हुआ है कल, और इसके ऊपर मैं ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता बिकॉज मैंने ढंग से नहीं पढ़ा है। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ब्रेकिंग न्यूज़ फटाफट में आके आपको सब बता दूं और उसमें कुछ प्रॉपर फाउंडेशन वाइज चीज़ें नहीं हो, तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हाईलाइट्स ऑफ द बजट। लेकिन अभी के लिए आई जस्ट वांट टू टच अपॉन दिस बजट कि बजट ऑफ अमृतकाल विल फुलफिल द ड्रीम्स ऑफ पुअर middle class and farmers. Modi says hails 10 lakh crore investment in infra, underlines government efforts to enhance the lives of women. तो अमृतकाल बोल रहे हैं इसको कि 75 हमारे years हो गए हैं, तो 75 से 100 तक अब ये अमृतकाल चलेगा, इसके अंदर अमृत चलेगा। मैं ये बोलना चाहूंगा कि इस काल में हम तुम करे धमाल, तो हमारी कंट्री को नंबर 1 बनाना है हमें इस अमृतकाल के अंदर, और दिस इज द गोल ऑफ TBS, IFP। तो I mean, I like this word अमृतकाल, and Modi ji is really good at making these words, and the Modi government I would say, जैसे दिव्यांग उन्होंने एक word start किया था, तो I like this, the way he is always branding and marketing these things and making it a very serious अमृतकाल। तो उससे एक फोकस जाता है कि हाँ यार अमृतकाल चल रहा है, तो उसमें हमें अमृत बहाना है इंडिया के अंदर, बट बहुत सारे इश्यूज हैं बाय द वे। तो हमारा बजट तो अब रिलीज हो गया है, बट ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत खराब है, तो पॉलिटिकल पार्टीज एक भी चीज अच्छी नहीं बताएंगी। पता नहीं क्यों हमारे देश में ऐसा सीन है कि अगर कोई चीज अच्छी है तो उसे अच्छी बताने में क्या जा रहा है, अगर अच्छा है तो अच्छा बताओ, गंदा है तो गंदा बताओ। लेकिन अब मैं स्टार्ट करूंगा कि हमारे जो सैड स्टेट ऑफ पॉलिटिक्स है हमारे देश के अंदर, तो उसमें इतना ज्यादा वियर्ड सीन है कि मतलब नेगेटिव ही बताना है सबको। तो मिस्टर केजरीवाल ट्वीटेड द रिडक्शन ऑफ एजुकेशन बजट फ्रॉम 2.64% टू 2.5% इज अनफॉर्चुनेट। सही पॉइंट है ये, मतलब जो बजट है उसके अंदर अगर आप एजुकेशन पे आपने कम करा है तो ये एक नेगेटिव चीज है, बल्कि बढ़ना चाहिए, R&D पे बढ़ना चाहिए, तो ये तो सीन हाँ सही बात है इनकी। एंड द रिडक्शन ऑफ हेल्थ बजट फ्रॉम 2.2% टू 1.98, जैसे हेल्थ भी है तो हेल्थ का बजट बढ़ना चाहिए हमेशा एक कंट्री में, और अनफॉर्चुनेटली ये कम हुआ है फ्रॉम 2.2 टू 1.98। दिल्ली ओनली रिसीव्स 325 करोड़ ईच ईयर। तो अब ये दिल्ली का सीन आ गया है, दिल्ली फोकस्ड आ गया सीन कि दिल्ली बोल रहा है 325 करोड़ मिले हैं सिर्फ, और जो बजट और जो टैक्स दिल्ली पे करता है वो है 1.75 लाख करोड़। 1.75 लाख करोड़ दिल्ली देता है, और सिसोदिया जी बोल रहे हैं कि 325 करोड़ सिर्फ हमें मिलता है। तो अगर ऐसा है, क्योंकि मैं ऑब्वियसली इसको फैक्ट चेक नहीं कर सकते बिकॉज डेटा ट्रांसपेरेंसी हमारे देश में तो है ही नहीं, तो कहीं पर कोई जगह नहीं है जहाँ इजीली मुझे ये डेटा मिल जाए, तो ऑब्वियसली बट हाँ, इस पे फिर बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बोला है कि द रिस्पॉन्स बीजेपी MLA मनोज तिवारी कॉल्ड मिस्टर सिसोदिया क्लेम्स फॉल्स एंड मिसलीडिंग। तो ये लोग आपस में ऐसा करते रहते हैं कि यार ये तो गलत बोल रहा है, फिर ये बोलेगा गलत, तू गलत बोल रहा है, बीच में जो जनता हम फंस जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि एक प्रॉपर कोई वेबसाइट तो है नहीं कि मैं वहां जाके देख लूँ उस एग्जैक्ट डेटा को। और जो ये न्यूज़पेपर लिख रहे हैं लोग, इन लोगों ने भी कोई इस तरह का मैकेनिज्म नहीं रखा हुआ है कि यहाँ पर एक लिंक हो एंड आई कैन जस्ट गो एंड फैक्ट चेक। तो काफी लोग बोल रहे हैं कि जो ये हमारा बजट निकला है ये बहुत ही ज्यादा इलेक्शन फोकस बजट है 2024 का, जो कि आई वुड से कि अगर आप लोग पावर में होते जो बाकी पार्टीज बोल रही है तो आप लोग नहीं करते ये। तो ये आपस में इस तरह से बहुत ही चीप टाइप ऑफ पॉलिटिक्स करते रहते हैं ये लोग, और कोई जो माइंडसेट है वो बहुत बैकवर्ड सा फील होता है हमें। तो मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारी ममता बनर्जी हैं वो बोल रही हैं दिस बजट इज फुल ऑफ लाइज, फॉल्सहुड एंड फेक प्रोमिसेस, गिव मी हाफ एन आवर एंड आई विल शो यू हाउ टू प्रिपेयर अ बजट फॉर द पुअर। आधे घंटे में बोल रही हैं कि ममता बनर्जी ये बजट बना देंगे आधे घंटे के अंदर, सिर्फ आधा घंटा दो, डोमिनोज की तरह ये बजट बना देंगे। इस तरह से हमारी पॉलिटिशियंस इस लेवल के हैं, मतलब जो अब नेक्स्ट न्यूज है वो और गिरती जा रही है कि भाई आधा घंटा दो, मैं अभी बजट बना के देती हूँ। एंड आई एम डेड श्योर इनको अगर हम 1 साल भी दे देंगे तब भी एक अच्छा बजट नहीं बना पाएंगी। काफ़ी अच्छा आर्टिकल है ये, और ये मैं बस बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग सबके दिमाग में रहे ये चीज़ भी। इस जुडिशियल मेजॉरिटेरियनिज्म जस्टिफाइड। तो कई बार क्या होता है कि जब बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी एक बेंच बैठती है जिसके अंदर ज़्यादा जजेस होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 2 ही जजेस हैं, 11, 12, 13 जितनी भी स्ट्रेंथ अवेलेबल है। तो कई बार क्या होता है कि जो डिसीजन मेकिंग होती है वो मेजॉरिटी बेसिस पे होती है। जैसे हमारे डेमोक्रेसी में इलेक्शन देते हैं तो जो ज़्यादा वोट लेगा उसको आप जिता दोगे, राइट। इसके अंदर भी वही सेम सीन है कि अगर कोई टॉपिक है
और उसके अंदर मेजोरिटी बोल रही है कि नहीं ऐसा होना चाहिए और 2-3 लोग बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए, तो फिर जो मेजोरिटी है उस पर चले जाता है डिसीजन। तो ये क्वेश्चन कर रहा है इस चीज को कि अगर मेजोरिटी लोग जो है वो जो बोल रहे हैं वो भी तो गलत हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये भी तो हो सकता है कि अगर आपके 11 जजेस बैठे हुए हैं उसमें से जो 3 है उनका पॉइंट एक्चुअल में सही है, एक्चुअल में हमारे देश के लिए अच्छा है, एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूशनली भी सही है, तो उस केस में वो तो फिर मेजोरिटेरियनिज्म हो गया जो कि गलत डायरेक्शन में भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल जो आरबीआई ने बोला था कि डिमोनेटाइजेशन का स्टेप आप मत लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं मतलब सही था एंड गवर्नमेंट डिड द राइट थिंग। तो ये एक सोचने वाली चीजें हैं बहुत सारी, और ये मैंने आपको बस टच अपॉन कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे टीबीएस और मैच्योर होगा, आप लोग का सपोर्ट मिलेगा हमें, तो हम इन टॉपिक्स पे और ज्यादा बात करेंगे आप लोग सबसे। तो नेक्स्ट खबर पे चलते हैं। और ये सोचने वाली बात है कि भाई जो जुडिशरी है जहाँ पर इतने ज्यादा पेंडिंग केसेस हैं और वहाँ पर नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है, जो भी जजेस हैं वो आपस में ही उनके भतीजे और ये सब सीन चल रहे हैं वहाँ पर, तो वो भी एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, उसको इंप्रूव करना पड़ेगा। और एनजेएसी पे तो आपको पता ही है सीन चल रहे हैं। अब तीसरी चीज ये भी है कि भाई तुम जो डिसीजन दे रहे हो तो वो ये भी तो हो सकता है कि इन्फ्लुएंस्ड हो, या फिर जो जज 2 जजेस हो 3 जजेस हो वो शायद सही हो। सोचने वाली बात है। आपको पता होगा हमारे देश के अंदर काफी सारी जगह हैं जहाँ पर टैप वाटर नहीं मिलता है, और मैंने आपको रिसेंटली बताया था एक न्यूज में, बट मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा कि जल जीवन मिशन, तो इसके अंदर हमें सबको टैप वाटर देना है। हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं उन सबके पास फ्री फ्लोइंग टैप वाटर उनके घर में आए। अब इसके अंदर क्या सीन है कि 57% लोगों को हम इन्होंने कवर कर दिया है, विच इज रियली गुड वर्क बाय द गवर्नमेंट, बट ऑब्वियसली स्पीड ही नहीं है वो, तो हमें मतलब स्पीड नहीं है, मतलब ये थोड़ा सॉल्व करो यार इसे। तो अभी जो बचे हुए हैं उनको हम कवर कर देंगे 2024 तक, ये बीजेपी ने बोला है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है कि बजट के हिसाब से द स्वच्छ भारत मिशन रूरल, जो भारत मिशन है रूरल, जो कि चाहता है कि जो ओपन डिफिकेशन होती है वो ना हो, तो उसके लिए उन्होंने बजट को बढ़ा दिया है, ठीक है। एडिशनल 77,000 करोड़, सोचो 77,000 करोड़। अब इसके अंदर मिस गवर्नेंस बहुत होती है, इसके अंदर बहुत सारा करप्शन भी होता है, तो ये चीजें तब सॉल्व होंगी जब डेटा ट्रांसपेरेंसी होगी, जब एक सब कुछ हमें दिख रहा होगा सिटीजंस की क्या हो रहा है, जब इन्वॉल्वमेंट होगी लोगों की, लोग देख सकते हैं डेटा को। तो ये नहीं हो रहा है। जो हमारी लेवल ऑफ पॉलिटिक्स है, लेवल ऑफ गवर्नेंस है, बहुत पुअर है। सोचो अगर हमने वही इंप्रूव कर दी तो कितना ज्यादा बड़ा जंप मिलेगा। तो इसलिए सही पार्टी को वोट करें, सही कैंडिडेट को वोट करें, तभी देश चेंज होगा, वरना इनको ही वोट करते रहोगे जो 5 साल में एक बार आते हैं, तो सीन ऐसी रहेंगी। नमस्ते। नमस्ते का फुल फॉर्म है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। नेशनल एक्शन प्लान, एक्शन ये बहुत स्लो करते हैं बाय द वे, नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। अब आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा जो हमारे ये सीवरेज सिस्टम है और जो ये मैन होल बोलते हैं इनको, तो इसके अंदर ना काफी ज्यादा लोग मर जाते हैं टॉक्सिक गैसेस की वजह से। तो ये अभी भी हमारे ह्यूमंस ही करते हैं, इंसान ही कर रहे हैं सब चीजों को, और काफी लोग मरते हैं जो ये सब साफ करते हैं, तो अंदर गैसेस होती है, मर जाते हैं। तो इसको हमारे बजट ने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करा है, 100% मैकेनिकल डी-स्लजिंग ऑफ सेप्टिक टैंक। सो वी विल कॉल देम फ्रॉम मैन होल टू मशीन होल मोड। तो हम मैन होल से मशीन होल मोड में जा रहे हैं, विच इज रियली रियली गुड। आई एम प्राउड ऑफ दिस स्टेप एंड वेल डन गवर्नमेंट। जो लोग ये ऑलरेडी काम करते थे इनको हमें रिहैबिलिटेट भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये भी इन्होंने बहुत तगड़ा मूव लिया है। सेस आरएमएस, स्कीम फॉर रिहैबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, ये भी इन्होंने स्टार्ट करी है। अब पॉइंट फिर से मैं वो डेटा पे लेके आऊंगा कि अब हमें क्या पता कि किस स्पीड से ये मूव कर रहा है फॉरवर्ड। कहीं पर है कोई डेटा है, कोई डैशबोर्ड्स हैं, जो हम कॉर्पोरेट जहां मैं जॉब करता हूँ, जितनी भी अच्छी कंपनीज है, टॉप कंपनीज है, उनके डैशबोर्ड्स होते हैं, उसमें दिखता है पूरा ग्राफ के हिसाब से। वो कुछ भी विजिबिलिटी एज सिटीजन हमें नहीं मिलती है, जो हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हर चीज पे टैक्स पे कर रहे हैं, और अपेरेंटली हमारी कंट्री है ये, और हमें नहीं पता कि क्या चल रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गेट्स 8% लेस देन प्रीवियस ईयर। तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में पैसे कम डालने हैं क्योंकि और जगह पैसे चाहिए होंगे ऑब्वियसली, विच आई वुड से बैड मूव अगेन, बट कुछ अच्छे मूव भी हैं। नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी की बात करी है। अब ये फिर से ये लोग सपने दिखाते हैं, अब इनको अचीव कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम भी इसी में मानते हैं, आईएफपी भी यही मानता है कि नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए, उसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज होने चाहिए, डिफरेंट स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, डिफरेंट काउंसलिंग होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट आईएफपी वांट्स, दे आर आल्सो डूइंग इट, वेरी गुड जॉब। बट एग्जीक्यूशन में तो फेलियर हो जाता है। सपने दिखाते हैं बहुत सारे ये, बट एग्जीक्यूशन में फेलियर हो जाता है। टूरिज्म टू गो इनटू मिशन मोड, दिस इज गुड। काफी सारा टूरिज्म पे फोकस करेंगे हम लोग, और हमारा देश इतना सुंदर है तो डेफिनेटली हम बहुत पैसे कमा सकते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट को बहुत चीजें कर सकते हैं। मेडिकल टूरिज्म, इको टूरिज्म, एग्री टूरिज्म, आई वुड से कल्चरल टूरिज्म, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म आ रहे हैं आजकल। म्यूजिक टूरिज्म, म्यूजिक फेस्टिवल होते हैं, उसके अंदर लोग आते हैं दूर कंट्री से, तो बहुत टाइप ऑफ चीजें हम इंडिया में कर सकते हैं। The people of Delhi paid 1.7 lakh crore in income tax last year, but only rupees 325 crore has been given to Delhi in the budget. यार ये चीज़ डेफिनेटली मैं मानता हूँ कि अगर ऐसा है, रियलिटी यही है जो मैं चेक करूंगा, तो ये गलत है। अगर आप बहुत ज़्यादा बजट पे कर रहे हो एज अ मतलब सिटी, तो उसके अंदर तो फिर यार टॉप डेवलपमेंट मिलनी चाहिए ना, ताकि हम लोग भी मोटिवेट हो जब हम अपना बिजनेस करते हैं। तो वी शुड ऑल्सो बी मोटिवेटेड कि यार पैसा जा रहा है, मेरे शहर में ही जा रहा है, मेरे दिल्ली में पैसा, बट इतना कम दोगे तो ये सही नहीं है। डेफिनेटली वी आर ऑल इन, ऑल द बिजनेसमैन, एवरीवन इज ऑल इन टू पे फॉर
डेवलपमेंटल वर्क्स अक्रॉस द कंट्री, बट यार इतना कम मत करो यार। और इकोनॉमी ऑन द राइट ट्रैक डिस्पाइट द स्लोडाउन कॉज्ड बाय कोविड-19 एंड रशिया यूक्रेन वॉर, इंडियन इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 7%। तो इंडियन इकोनॉमी 7% से ग्रो करती रहेगी, विच इज रियली गुड न्यूज। पूरे दुनिया में रिसेशन आ रहा है, चीजें खराब हो रही हैं, बट इंडिया इज द शाइनिंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड राइट नाउ इकोनॉमी वाइज, की बहुत सही है। और हम लोगों को सबको अपनी स्किल्स पे काम करते रहना पड़ेगा। दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी कि इंडिया को हम नंबर 1 बना सकते हैं बाय बीइंग क्रिएटिव, बाय बीइंग इनोवेटिव, वर्किंग हार्ड, बाय बीइंग स्मार्ट। तो 7% इकोनॉमी पे हमारी कंट्री चलेगी और इसको हम और तगड़े स्पीड से कर सकते हैं अगर हम प्रॉपर्ली ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट एंड हैंड होल्डिंग ऑफ स्टार्टअप्स करें। ये न्यूज़ मुझे बहुत सही लगी है। जहाँ पर भी डेटा आता है मेरा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मैं डेटा इंडस्ट्री में ही काम करता हूँ। आई वर्क फॉर अ कंपनी जो एंड टू एंड डेटा मैनेजमेंट करती है, और उससे मुझे आइडियाज इतने ज़्यादा हैं कि हम इस देश को चेंज कर सकते हैं टोटली। और इसलिए हमारी जो IFP है, विच इज़ अ टेक ड्रिवन हाइपर ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल पार्टी, वो यही करना चाहती है जो ये लोग कर रहे हैं, विच इज़ गुड। बट हाँ, हमारी ज़्यादा स्पीड होगी बिकॉज वी आर मोर लाइक यंगर एंड आई वुड से मोर इनटू टेक्नोलॉजी। तो माइंडसेट ही वही है बेसिकली। द सेंटर इज वर्किंग ऑन अ नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी टू enable access to anonymized data to startups in order to boost innovation। तो ये स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए, कंपनीज को हेल्प करने के लिए एक डेटा रिपोजिटरी बनाएंगे जो कि नेशनल डेटा गवर्नेंस पॉलिसी के अंदर आएगी, जिसमें वो डेटा हम यूज कर सकते हैं टू फॉस्टर मोर इनोवेशंस। एंड क्योंकि डेटा चाहिए होता है, अगर आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स हैं तो उससे आप डिफरेंट रिजल्ट्स पे जा सकते हो, जिससे आपको इनसाइट्स मिलेंगी बहुत सारी कि अच्छा ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, या फिर ये वीकनेस है, या फिर ये एक अपॉर्चुनिटी है। सो दिस इज रियली गुड स्टफ। द गवर्नमेंट इज डेफिनेटली आई वुड से ऑन द राइट ट्रैक। और आई थिंक किसी CM ने बोलता फ्यूचरिस्टिक नहीं, आई वुड से इट्स क्वाइट फ्यूचरिस्टिक। जहाँ पर चीजें अच्छी हैं उनको अच्छी बोलो, जो खराब है उन्हें खराब बोलो बिना डर के। फिर फायदा क्या है? उन्होंने राइट्स दे दिए आपको, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फायदा क्या हुआ फिर कि अगर आप कुछ बोल ही नहीं रहे? बोलोगे तो बाकी लोग भी सुनेंगे। उसमें अगर आप गलत बोल रहे हो तो वो बताएंगे भाई गलत बोल रहे हो, अगर सही बोल रहे हो तो फिर आप समझेंगे, सीखेंगे कुछ। तो सबको अपना शो स्टार्ट कर देना चाहिए और अपनी चीजें बताओ जो आपको इंटरेस्ट कर रही है। आज का द बालियान शो यहीं समाप्त होता है। आई होप आपके अवेयरनेस लेवल्स बढ़ेंगे, और एंड में आपको मैं यही मैसेज दूंगा कि जो हमारी इकोनॉमी है ये हमारी फाउंडेशन है, ये हमारी बैकबोन है। अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी तो आपकी हालत पाकिस्तान या जो डिफरेंट कंट्रीज है दुनिया में वैसी हो जाएगी कि आपको भीख मांगनी पड़ेगी। तो हमारी इकोनॉमी पे फोकस बहुत इंपॉर्टेंट हम सबको करना चाहिए। और अगर हम कुछ सालों के लिए डेफिनेटली पॉलिटिक्स को क्लीन अप करें, बेटर करें, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स ना हो, कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ना हो, रीजन वाइज पॉलिटिक्स ना हो जो हमारे पॉलिटिशियंस करते रहते हैं हमें और 5 साल में एक बार आते हैं, इसको हटा के अगर हम टोटली इकोनॉमी पे ही फोकस करें और अपने स्टार्टअप से फोकस करें और उन चीजों में बारे बात करें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है स्टार्टअप्स के लिए, या फिर गवर्नमेंट क्या कोई हैंड होल्डिंग कर रही है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कर रही है, क्या गवर्नमेंट काउंसलर दे सकती है स्टार्टअप्स को। अगर हम इन एरियाज पे फोकस करें और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें तो ट्रस्ट मी कोई दंगे नहीं होंगे इस कंट्री के अंदर और सब लोग पीसफुली रहेंगे यहाँ पर। क्योंकि ज्यादातर लोग क्योंकि गरीब हैं और उनके पास प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट नहीं है या अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है उन्हें और कोई हैंड होल्डिंग भी नहीं हो रही है उनकी, तो वो इजीली इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाय पॉलिटिशियन। तो हम लोग अगर सब इकोनॉमी पे फोकस करें और उसको आगे लेके जाएं तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। और इंडिया और TBS और IFP यही करना चाहता है कि इंडियंस को अवेयर करे कि वो नंबर 1 बन पाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट बालियन शो। जय हिंद।